नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित प्रश्नों पर बात करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई परीक्षाएं में इनसे निश्चित तौर पर कोई न कोई प्रश्न पूछा जाता रहा है। तो आइए हम उन प्रश्नों पर बात करें। इनमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक मुग़ल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? देखिए, यहाँ पे है मुग़ल सम्राट द्वारा नियुक्त। तो मुग़ल सम्राट द्वारा नियुक्त जो है अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां था। ये जो है इसे 1717 में नियुक्त किया गया था बंगाल का सूबेदार के रूप में, लेकिन ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और वहाँ से एक तरह से बंगाल मतलब एक उसमें कहा कि हम आपको जो है निश्चित कर जो है आपको हम वार्षिक रूप से देते रहेंगे, लेकिन बाद में वो भी देना बंद कर दिया। यानी इसको कहने का मतलब है कि अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, है ना। इसके बाद इसका एक जो उत्तराधिकारी हुआ, इसके दामाद शुजाउद्दीन हुआ, फिर इसके बाद जो है अलीवर्दी खां हुआ। तो ये तीन जो हुए ना, शुरुआत के जो तीन नवाब हुए बंगाल के, वो मजबूत थे। उसके बाद जो तीन हुए, जैसे सिराजुद्दौला हुआ, मीर जाफ़र हुआ, मीर कासिम हुआ, तो ये कमज़ोर नवाब हुए। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि शुरुआत के तीन जो है मजबूत नवाब हुए और बाद के तीन जो है कमज़ोर नवाब हुए बंगाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? यहाँ पे बात की जा रही है कि ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, तो प्लासी की लड़ाई थी जो 1757 में लड़ी गई थी। प्लासी की लड़ाई में थोड़ा सा समझ लीजिए। प्लासी का जो युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बंगाल के नदिया जिला में भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। इस युद्ध में एक तरफ नवाब की सेना था। नवाब उस समय कौन था? सिराजुद्दौला था उस समय नवाब, और उसका जो नेतृत्व कर रहा था वो मीर जाफ़र था, वो सेनापति था। मीर जाफ़र जो क्या था? सेनापति था। इधर ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। इसके तरफ इधर जो है नवाब के 40 से 50 हज़ार सैनिक थे। वहीं अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की बात करें तो इसके पास मात्र 2200 सेना था। फिर भी युद्ध जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। इसका कारण क्या था? इसका कारण था षड्यंत्र। षड्यंत्र कौन कौन शामिल था? षड्यंत्र में जो है उसने मीर जाफ़र को मिला लिया, जो सेनापति था उसी को मिला लिया था। इसके अलावा जो है मलिक चंद था, एक कलकत्ता का अधिकारी था, उसको मिला लिया था। अमीन चंद, इसको मिला लिया था, भी अधिकारी था। जगत सेठ जो कलकत्ता का बैंकर था उसको मिला लिया था। घसीटी बेगम जो नवाब की मौसी थी, है ना, उसको भी मिला लिया था। तो एक षड्यंत्र अपना जो है सेट किया था अंग्रेज़ों ने, और यहाँ पे नवाब को पराजित किया। हुआ क्या था कि जब युद्ध शुरू हुआ तो नवाब की तरफ से जो है मीर मदान और मोहनलाल जैसे लोग बहादुरी से लड़े, लेकिन वो मारे गए। वहीं सेनापति ने जो है उसका जो मीर जाफ़र जो उसका सेनापति था, रिश्ते में उसका रिश्तेदार भी लगता था, वो उसी ने धोखा दे दिया और उसने गलत सूचना दे दिया कि अंग्रेज़ों के पास जो है हमसे जो है ज़्यादा सेना है और हमको चारों तरफ से घेर रखा है ना, इसलिए अच्छा होगा कि जो है आप निकल जाइए यहाँ से। और ऐसा गलत सूचना दे करके जो है सिराजुद्दौला को भगा दिया वहाँ से, और युद्ध बहुत जल्द ही समाप्त हो गई और अंग्रेज़ विजय हो गए। तो यहाँ पे इस तरह से षड्यंत्र के कारण जो है जीत गया युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रथम निर्णायक। अगर यहाँ पे यही अगर कहेगा सर्वाधिक निर्णायक, तो सर्वाधिक निर्णायक कहेगा तो बक्सर का युद्ध हो जाएगा, लेकिन अगर प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता कहे तो प्लासी का युद्ध, है ना, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था कब? कब लड़ा गया था? 1757 में लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? तो प्लासी के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? जो उसका संस्थापक माना जाता है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? देखिए, इसको जो है विलियम पीट ने कहा है। किसने कहा है? विलियम पीट ने कहा है। किसको कहा है? रॉबर्ट क्लाइव को कहा है कि ये जो है स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो ये जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है। जैसा कि आपको बताया कि बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे जो है नदिया जिला में युद्ध हुआ था प्लासी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो ये जो है मीर कासिम ने किया था। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे मीर कासिम थे, है ना, ये जो है बक्सर के युद्ध से संबंधित है। आप ध्यान रखिए, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है आपको। यहाँ एक चीज़ और समझिएगा, ये जो मुर्शिदाबाद था, मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन स्थानांतरित किया? तो मीर कासिम किया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ये चीज़ पूछा जाए कि मुर्शिदाबाद राजधानी कौन लाया, तो पहले जो बंगाल का राजधानी हुआ करता था वो ढाका हुआ करता था। तो ढाका से जो मुर्शिदाबाद लाया था वो मुर्शिद कुली खां लाया था, है कि नहीं? तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज़ों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया। देखिए यही चीज़ बताया कि सबसे अगर अधिक निर्णायक युद्ध की बात करें तो उसको हम बक्सर के युद्ध को माना जाता है ना। प्रथम की बात करें तो प्लासी का युद्ध। तो इसका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ए, बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी को समझ लीजिए थोड़ा ध्यान से कि 22 अक्टूबर, बक्सर के युद्ध को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, इससे और भी समझ क्वेश्चन जो होंगे आपको डील हो जाएंगे। तो 22 अक्टूबर 1764 को ये युद्ध जो है लड़ा गया था। एक तरफ कौन था? मीर कासिम, जो बंगाल का नवाब था उस समय बंगाल का आधिकारिक नवाब नहीं था, हम आगे बात करते हैं इस पर। लेकिन एक तरफ मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुग़ल सम्राट जो है शाह आलम द्वितीय था। ये तीनों की संयुक्त सेना थी। और एक तरफ जो है अंग्रेज थे। अंग्रेज में जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो कर रहा था। तो इस युद्ध में जो है जो संयुक्त सेना थी इसकी, मीर कासिम, अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय का, वो हार गया। और यहाँ पे जो है एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभरा कौन? अंग्रेज। अब वहाँ पे एक शक्ति, भारत में एक सब, मतलब कहने का मतलब है शक्तिशाली के रूप में इसको क्यों माना जाता है कि यहाँ पे उभरा? क्योंकि आप याद कीजिए 1761 में जो है पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई थी। तो उस समय क्या हुआ था? उस समय मराठा सबसे शक्तिशाली थे भारत में, और अंग्रेज़ों को कहीं ना कहीं मराठा से ही डर था मेनली उस समय। और उस समय मराठा 1761 में जो है अफ़गानों से हार चुके थे। अफ़गानों से कहने का मतलब कि अहमद शाह अब्दाली से जो है हार चुके थे। तो मराठा ऑलरेडी कमज़ोर हो चुका था। अब उस समय जो है ये 1764 के युद्ध में ये अंग्रेज़ जीतते हैं यहाँ पे, तो ये अपने आप को काफ़ी शक्तिशाली के रूप में उभरते हैं। और ऐसा माना जाता है कि अब जो है दिल्ली की सत्ता जो है इसी के हाथ में जाने वाला है ना। और अंततः होता भी ऐसा है कि संपूर्ण भारत को अपने कब्जे में जो है ले लेता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझना था। नेक्स्ट है यहाँ पे, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो सर्वाधिक निर्णायक कौन सा? जैसा कि बताए, बक्सर की लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? वही बक्सर, जो यहाँ से जो है एक मजबूत, जैसे कहा जाता है कि प्लासी की लड़ाई में तो उन्होंने षड्यंत्र कर दिया। अगर षड्यंत्र नहीं किया होता तो हो सकता है कि बंगाल के नवाब जीत जाते। लेकिन यहाँ पे षड्यंत्र नहीं किया, यहाँ पे जो है एकदम आर पार की लड़ाई हुई। और उस लड़ाई में ऐसा नहीं था, उस समय भी सेनाएं जो है तीनों की संयुक्त सेना की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन वहाँ पे जो है उसके पास जो नेवी शक्ति था, नौसेना शक्ति था अंग्रेज़ों के पास, वो काफ़ी मजबूत था, है कि नहीं? उसके पास आधुनिक हथियार थे और इस बदौलत जो है वो युद्ध जीत गए। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो हुआ क्या था कि आगे सिराजुद्दीन, याद कीजिए 1757 में जब प्लासी की लड़ाई हुई थी तो उसमें सिराजुद्दौला था, है ना। इसके बाद उसको किसको बनाया गया? मीर जाफ़र को बनाया गया वहाँ का नवाब, क्योंकि यही जो है बंगाल की प्लासी के युद्ध में जो है ये अंग्रेज़ों का मदद किया था एक तरह से षड्यंत्र करके। तो इसको नवाब बनाया गया। लेकिन इसको भी जो नहीं चला, ये भी अपने मन से कुछ करने लगा अंग्रेज़ों के खिलाफ़,
तो इसको भी अपदस्थ करके, इसको भी एक षड्यंत्र द्वारा हटा करके, है ना, किसको बनाया था? मीर कासिम को बनाया था। तो मीर कासिम जो है इसके और बागी हो गया। तो मीर कासिम तो ऑलरेडी जो है इसके बगावत के कारण तीनों संयुक्त सेना बनाया था अवध के नवाब के साथ और जो दिल्ली के शाह आलम द्वितीय था उसके साथ। तो ये तो लड़ाई में शामिल था, या और चीज़ बंगाल छोड़ के भाग गया था ये, है ना, मीर कासिम। तो उस समय आधिकारिक तौर पे जो नवाब था वो मीर जाफ़र ही था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, या आप इसे हर कोई कन्फ्यूज इसमें बहुत आसानी से कर जाएगा कि वो जब बक्सर की लड़ाई हो रहा था तो उस समय तो बंगाल के नवाब, कहने का मतलब है कि मीर कासिम था, वही लड़ा था, वही होगा नहीं, लेकिन बंगाल का आधिकारिक नवाब कौन था? मीर जाफ़र था। ऐसा क्यों था? क्योंकि मीर कासिम ऑलरेडी बंगाल छोड़ के भागा हुआ था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान कौन किया था? तो ये शाह आलम द्वितीय किया था। ये कब किया था इसको समझ लेते हैं। ये जो है ना, इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, दूसरी संधि हुई थी, है ना, 12 अगस्त 1765 को। तो इसमें फरमान द्वारा जो है मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय था, वो कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी प्रदान किया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो दीवानी प्रदान किया था, किसने किया था? शाह आलम द्वितीय, है ना, इलाहाबाद की संधि द्वारा। ये चीज़ यहाँ पे समझना है आपको। इसमें एक चीज़ और समझ लेना है आपको यहाँ पे कि शाह आलम द्वितीय जो था का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त था, है ना। 1788 में इसमें अंधा कर दिया गया था। शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों द्वारा जो है क्या किया गया? अंधा कर दिया गया, है ना। शाह आलम द्वितीय जो है 1803 में, यहाँ पे एक चीज़ और समझना है आपको कि 1788 में जो शाह आलम द्वितीय को क्या कर दिया गया? अंधा कर दिया गया। और शाह आलम द्वितीय के समय में ही 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया, ये चीज़ समझिए। इसके बाद इसके दो और उत्तराधिकारी हुए, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। इसको बहादुर शाह जफ़र के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों जो उत्तराधिकारी हुए, ये मुग़ल के सिर्फ़ और सिर्फ पेंशन भोगी थे। इन्हें अपने किले के अंदर ही रहना था। इन्हें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप जो है, कोई पावर नहीं था, यानी पेंशन भोगी बन के मात्र रह गए थे। तो ये चीज़ें आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो ये कौन प्रदान किया? मुग़ल सम्राट ने प्रदान किया। किसने प्रदान की? मुग़ल सम्राट ने प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार और तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो ये जो है किसके? लॉर्ड क्लाइव। अब देखिए लॉर्ड क्लाइव कैसे? लॉर्ड क्लाइव का जो टर्म रहा है, कार्यकाल रहा है, वो 2 टर्म में रहा है। पहला जो है 1757 से 60 तक रहा है कि नहीं? जो प्लासी का लड़ाई इसी समय यही लड़ा था। बक्सर का युद्ध जब हो रहा था तो उस समय शामिल नहीं था, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जब युद्ध के बाद जब इलाहाबाद की संधि हुई थी तो उस समय इसी के दौरान हुआ था। तो ये जो है फिर दूसरा टर्म इसका 1765 से 67 तक रहा था। तो ये चीज़ समझना है आपको। तो यहाँ पे है कि किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी का अधिकार मिला? तो ये रॉबर्ट क्लाइव के को मिला, उसी के द्वारा जो संधि हुआ था, है ना, तो उसी समय मिला था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की, कब प्रदान की थी? तो ये जो है इलाहाबाद की जो पहली संधि हुआ था 12 अगस्त 1765 और दूसरा संधि जो है 16 अगस्त को हुआ था, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 18 का सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया? देखिए यहाँ पे मुर्शिदाबाद का मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ? हम बंगाल की बात कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद कहने का मतलब बंगाल, क्योंकि उसमें राजधानी था ना, वहाँ बनाया था राजधानी उसको। तो इसलिए वहाँ का जो उप दीवान नियुक्त किया गया था वो मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया गया था। और ध्यान रखिएगा, बिहार की बात करेगा तो बिहार का जो है सिताब राय के द्वारा नियुक्त किया गया था। सिताब राय को नियुक्त किया गया था,
है ना, उपदीवान। तो ये चीज़ आपको समझना है कि बंगाल का रजा खान और यहाँ बिहार का सीताब राय। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका सही उत्तर होगा वो कौन होगा, ए, मोहम्मद रजा खान। नेक्स्ट है, इसमें ये चीज़ आपको बता दिया गया। नेक्स्ट चीज़ है 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए। तो ये जो है खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन कौन से कथन सही हैं, इसे विचार करना है आपको। पहला कथन है राजा टिकैत राय नवाब आसुफउद्दौला के अर्थ मंत्री थे। दूसरा है अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो ये दोनों कथन सही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है। देखिए यहाँ पे आपको समझना है बांडीवास का युद्ध है, बक्सर युद्ध है, अंबर युद्ध है, प्लासी युद्ध, चारों को सजाना है और किसका जो है क्रम सही कालानुक्रम सबसे पहले कौन लड़ा गया था। तो ये अंबर का युद्ध पहले लड़ा गया था, उसके बाद प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ये ध्यान रखिएगा, ये 1749 में लड़ा गया था अंबर का युद्ध, 1757 में प्लासी का युद्ध, बांडीवास का युद्ध जो है ये लड़ा गया था 1760 में और बक्सर का युद्ध 1764 में। अब देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए कि अंबर का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो अंबर या अंबुर जो है कर्नाटक में पड़ता है और यह युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो इसे और ज़्यादा ध्यान से समझिए। अंबर का युद्ध जो है या अंबुर का युद्ध रहेगा कहीं पे, तो अंबर का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, ये फ्रांसीसियों और कर्नाटक के नवाब के बीच में लड़ा गया था, है ना। ये पहला ऐसा युद्ध था कि जिसमें यूरोपीय शक्ति द्वारा भारतीय शासक को पराजित किया गया, किसी भारतीय शक्ति को पराजित किया गया था। तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है अंबर का युद्ध। प्लासी का युद्ध के बारे में जानते हैं, बांडीवास का युद्ध के बारे में भी आप जानते होंगे। ये जो है फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच जो है 1760 में लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेज़ जीत गए थे और फ्रांसीसी हार गए थे, है ना। बक्सर के युद्ध के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ समझना है। अंबर का युद्ध को दूसरा नाम और जानते हैं, सेंट थोमे युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसको सेंट थोमे युद्ध के नाम से भी अंबर युद्ध को ही जाना जाता है। जैसा कि आपको हम बताएं कि यह फ्रांसीसियों तथा कर्नाटक के नवाब जो है अनवरुद्दीन के बीच लड़ा गया था। इसमें फ्रांसीसियों की जीत हुई थी। यह आधुनिक काल का पहला युद्ध था जिसमें अपने सामने मैंने आमने सामने सॉरी जिसमें आमने सामने के युद्ध में किसी यूरोपीय शक्ति द्वारा, है ना, भारतीय शक्ति को पराजित किया गया। तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। देखिए 1760 में जो वांडीवास का युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था, ये आपको पता है, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ के बीच हुआ था। तो यहाँ पे कह रहा फ्रांसीसी सेनापति कौन था, तो फ्रांसीसी सेनापति काउंट लाली था। देखिए आपको बता दें कि प्रथम जो कर्नाटक युद्ध हुआ था तो उसमें फ्रांस का सेनापति कौन था, डुप्ले था। वो काफ़ी तेज तर्रार आदमी था। उसके बाद द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध हो रहा था तो उसमें फ्रांसीसी को हटा दिया गया, उसको बुला लिया गया फ्रांस, और उसके जगह पे गोडेहू को भेजा गया था, है ना। उसको ज़्यादा दिन तक नहीं रखा गया, कुछ ही दिन वो रहा, कुछ महीने तक। उसके बाद फिर जो है काउंट लाली को भेजा गया। तो ये काउंट लाली जो है तीसरा जो कर्नाटक युद्ध हो रहा था तो उस दौरान पूरा नेतृत्व काउंट लाली ही किया था। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है ना। और ये जो वांडीवास का युद्ध हुआ इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयर कूट ने किया था। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, किसने किया था, सर आयर कूट ने किया था। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका काउंट लाली, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वांडीवास के युद्ध में किसको किसने हराया। तो इसमें किसने किसको हराया था, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। यानी अंग्रेज़ों ने, यानी ब्रिटिश जो ब्रिटेन के थे वो किसी को, फ्रेंच को हराए थे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, है ना। सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेज़ों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। तो अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। सही उत्तर ए। ये आपको देखिए बीपीएससी 2020 में ही पूछा है क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। देखिए, बक्सर का युद्ध, मीर जाफर वर्सेस क्लाइव, है कि नहीं, सही सुमेलित है, उसको चुनना है। तो बक्सर का युद्ध जो है मीर जाफर से नहीं, मीर कासिम में से हुआ था, तो ये गलत है। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यही सही सुमेलित है। बाकी जो चिलियावाला का युद्ध है, ये जो है डलहौजी के विरुद्ध तो हुआ था, यानी कि मराठे से नहीं हुआ था, एक सिख गुरु थे उनके खिलाफ हुआ था, है ना। वो सिख गुरु कौन थे, वो शेर सिंह थे। कौन थे वो, शेर सिंह थे, उसके विरुद्ध हुआ था। खुर्दा का युद्ध जो है ये भी आपका निज़ाम और मराठे के बीच हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, निज़ाम और, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, निज़ाम और मराठा, ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह पे कौन था, मराठा, खुर्दा का युद्ध। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है ना। यानी यहाँ पे ये चीज़ समझ लीजिए कि ये जो चिलियाँ वाला युद्ध हुआ था, ये किसके किसके बीच लड़ा गया था, 1849 में। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था और सिख सेना का नेतृत्व जो है शेर सिंह ने किया था। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये समझना है यहाँ पे कि ये युद्ध जो है मराठे के नहीं बिल्कुल, बल्कि सिखों के विरुद्ध हुआ, सिख सेना थे एक तरफ अंग्रेज थे। और यहाँ पे खुर्दा का युद्ध जो है निज़ाम और मराठों के बीच हुआ था। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेज़ों को सर्वाधिक विरोध किया। तो अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध जो है मराठों ने किया। तो आज के लिए इतना ही। आज धन्यवाद, आप इसे देखें और इसका लाभ उठाएं।